Students of a school staged a rally for cleanliness campaign. Okay, कुछ स्टूडेंट्स ने सफाई का एक अभियान शुरू किया. They walked through the lanes in two groups. दो ग्रुप बना लिया उन्होंने. One group walked through the lanes AB, BC and CA. तो एक ग्रुप इन लेन्स में गया AB, BC और CA. ठीक है. While the other through AC, CD and DA. और दूसरा AC, CD और DA इन गलियों में गया. ठीक है. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. Enclosed का मतलब कि ये जो गलियां थी, ये जो लेन्स थी, इनके अंदर का एरिया. Enclosed मतलब उसके अंदर का एरिया. If AB is 9 meters, BC 40 meters, CD 15, DA 28 एंड एंगल बी इज़ 90 डिग्रीज. तो ये हमें लेंस की लेंथ दी गई है और साथ में ये बताया गया कि एंगल बी जो है, ये वाला एंगल जो है, ये 90 डिग्री का है. ठीक है. तो ये हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी बी सी के ऊपर. विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन किया. देखो एरिया, एक तो ये ट्रायंगल बन गई, ये वाला एरिया हो गया, और एक ये ट्रायंगल बन गई, ये वाला एरिया हो गया. तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एरिया ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है. तो इसके लिए तो हमें ये दोनों एरियाज़ निकालने पड़ेंगे सबसे पहले. और वो ये भी कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स निगलेक्टिंग द विड्थ ऑफ द लेन्स. तो ये जो गलियाँ इनकी अपनी कोई विड्थ होगी, वो बोल रहा है कि उसको आप इग्नोर कर दो, आप यूँ कंसिडर करो कि वो उनकी कोई विड्थ नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और फिर देखना है कि ज़्यादा एरिया किस ग्रुप ने साफ़ किया. देखो इस ट्रायंगल का एरिया तो सीधा सीधा ही निकल आएगा. कैसे? ये ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये मेरी हाइट हो गई और ये हो गया बेस. और अगर हाइट और बेस पता हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हाइट कितनी है? 9 मीटर्स और बेस कितना है? 40 मीटर्स. ठीक है. तो सीधा ही इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा हाफ इंटू बेस हो गया 40 और हाइट हो गई 9. तो मेरा एरिया कितना आ गया? 20 इंटू 9 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर. तो ये तो सीधा सीधा निकला है. अब आप बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की, ए डी सी की. देखो ए डी सी ट्रायंगल में मुझे दो साइड्स पता हैं और कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है. तो इसका मतलब अगर मुझे तीसरी साइड पता चल जाए, ये वाली, तो मैं हीरोज़ फार्मूला लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ. अब ये साइड मुझे यहाँ से पता चल सकती है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल तो यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके सामने वाली साइड 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई. तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. ठीक है. सो वी कैन राइट ऑल्सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ हमने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ से ए सी स्क्वायर मेरा हो गया 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 प्लस 1600. तो ए सी स्क्वायर मेरा हो गया 1681 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए सी आ जाएगा 41 मीटर्स. इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, ठीक है, ए सी जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1681 होगा, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो ए सी आपका इतना आ जाएगा. तो ये लेंथ आ गई. अब हम इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं. अब इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में मुझे ए सी मिल गया, सी डी और ए डी मुझे पहले ही गिवन है. तो मैं ये लिख लेता हूँ कि इस ट्रायंगल में एक साइड उसको ए मान लेते हैं, वो है 28 मीटर्स. दूसरी साइड को बी मान लो, वो है 15 मीटर्स. और तीसरी को मैं सी मान लेता हूँ और वो कितनी है? अभी अभी मैंने निकाली 41 मीटर्स. और फिर इसके बाद हम हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हैं. अब हीरोज़ फार्मूला के लिए सबसे पहले मुझे एस चाहिए होता है, जो होता है तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2. तो एस मेरा हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 28 प्लस 15 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 84 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 42. तो एस भी आ गया मेरे पास, ए बी सी भी पता है. अब मैं हीरोज़ फार्मूला लगा के इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ. तो ये इस फार्मूला में मैं डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू यूज़ करता हूँ.
तो एस है 42 इंटू एस माइनस ए यानी कि 42 माइनस 28 इंटू एस माइनस बी यानी कि 42 माइनस 15 इंटू एस माइनस सी यानी कि 42, एस की वैल्यू 42 माइनस सी 41, 42 माइनस 41 इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया 42 इंटू यहाँ से आ गया 14, इसको माइनस किया 14 आ गया, इसको माइनस करूँगा 27 आएगा, और यहाँ से आ गया 1 इसका स्क्वायर रूट। तो इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को इतना लिख सकता हूँ और 1 को छोड़ देते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके उतना ही रह जाएगा। तो एक तो ये पेयर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय एक पेयर 3 का आ गया, फिर 7 का भी एक पेयर आ गया, और फिर 3 का एक और पेयर आ गया, तो अंदर कुछ नहीं बचा। तो यही हमारा आंसर है। और ये कितना हो गया, ये आ गया 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसका एरिया भी आ गया और इसका भी आ गया। तो ज़्यादा एरिया किसने साफ़ किया, 180 वालों ने। तो यानी कि पहला ग्रुप जो है उसने ज़्यादा एरिया साफ़ किया, लेकिन कितना किया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना एरिया उन्होंने साफ़ किया, 180 माइनस 126, तो ये मेरे पास कितना हो गया 4 and 5, 54 मीटर स्क्वायर पहले ग्रुप ने एक्स्ट्रा साफ़ किया। और टोटल एरिया कितना साफ़ किया इन्होंने, 180 प्लस 126 विच इज़ इक्वल टू 6, 0 and 3, 306 meter square. So this is your answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.